ना बिंदनी, कुछ भी गलत सोच के थारे को दुखी होने की जरूरत ना है। कैसे जरूरत ना है मासा? इसी के चलते हमारी सारी आस्था पर पानी फिर गया। पर मैं भी चुप ना बैठने वाली। मैं आज ही उस तीर्थ स्थान के दर्शन करके आऊंगी जहां से म्हारे को संतान प्राप्ति का वरदान मिला था। मारे को तो पहले से इस प्रथा पे विश्वास ना था, पर चंचल की जीत के आगे मान गई। पर मारे को आचार्य जी की बात पे पूरा भरोसा है। आज नहीं तो कल थारी को जरूर पड़ेगी बेटा। खुश रह बेटा। जी, मैं माँ बापू ने फोन करके उन्हें ये खुशखबरी सुना दी थी। मैं तो ऐसी अभागन बेटी हूँ जो अपने माँ बापू को ये खबर भी ना दे सकूं कि मैं माँ बनने वाली हूँ। विशाल बेटा, अरे थारी इस खबर दे तो मारे बुढ़े शरीर में जान फूंक दी बेटा। सदा सुखी रहो। मारी तो भगवान से यही दुआ है कि मारी दोनों छोरियां ने सदा खुश रखे। विशाल बेटा, तो ठीक तो है ना? हाँ बापू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और थारी जीजी? बापू, जीजी भी ठीक है, अठे ही हमारे साथ। लीजिए बात कीजिए उनसे। बापू, आप सुन रहे हो ना? हाँ बेटा, बस घना दिन बाद थारी आवाज सुनी तो यूं ही बस। बेटा रुक्मी, कुछ दिन पहला मैं एक सपना देखियो। सपना में तने बहुत कराते देखी मैं। थारे दर्द को महसूस भी कियो। बेटा तू सच में ठीक है ना? सपनों पर विश्वास न करो बापू। आपकी छोरी बिल्कुल ठीक है बापू। ठीक है बापू। कीसू कैसो है? अरे हाँ बेटा, गिसू तब स्कूल भी जाने लगे हुए, खेत में भी मारो हाथ बटाने लगे हुए। अरे घर आकर के बिना पतो चले को कि थे दोनों फोन क्यों तो न जाने घर में क्या उधम मचाएगा। जब वो लौटे बापू तो उससे कहना कि उसकी दोनों बहनें उसे बहुत याद करती हैं। अब मैं फोन रखूं? ठीक है। अरे ऐसा क्या कह दिया उस करमजली रुक्मी ने जो आपके आंसू ही ना रुक रहे हैं? अरे कम से कम मारी रसाल की खुशखबरी सुनकर जरा खुशी तो दिखाओ आप। रसाल जीजी रो फोन आया तो लाओ, मारे को भी फोन दो, मारे को भी रसाल जीजी से बात अरे करनी। बेटा, अब तो थारे को बठे जाकर ही दोनों का हालचाल पता करना होगा। और बापू आप रक्षाबंधन के दिन मुझे? ठीक है, ला दूंगा। सच भाभी साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अरे तुम्हारे को ऐसे फोन पर ही मुबारकबाद देवेगी? नहीं भाभी साहब, मैं लौटते ही मोहित के साथ आकर आपसे मिलूंगी। भाई साहब को मेरा प्यार देना। मूमल तो अपना ख्याल रखना। थारे भाई साहब थारे को बहुत याद कर रहे हैं। और हाँ, राखी पर आना ना भूलना। जरूर भाभी साहब,
अगर तब तक मोहित को अपने काम से फुर्सत मिल जाए तो जरूर आऊंगी। जे तू राखी पर अठे आवेगी तो हम सपने घनी खुशी होगी मुंह में। मुझे भी भाभी सा, रखती हूँ। ठीक है। मोहित, मोहित, क्या हुआ? कोई परेशानी है? कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं मुमल, ऐसी कोई बात नहीं है। मोहित, हम दोनों ने शादी की है। तुम्हारे सुख और दुख में तुम्हारा साथ देने का वचन लिया है। मुझसे अपनी परेशानी ना बांटकर मुझे पराया जैसा एहसास मत दिलाओ मोहित। नहीं मुमल, ऐसी बात नहीं है। प्लीज मोहित, मुझसे अपनी परेशानी शेयर करो। सच कहूं तो मुमल, मैं तुमसे बात इसलिए छुपा रहा था ताकि तुम इस बात से दुखी ना हो जाओ कि मैं जिस काम में भी हाथ डालता हूं मुझे उसमें कामयाबी नहीं मिलती। पहले के नुकसान से उभर नहीं पाया, फिर से नुकसान। एक बैंक मैनेजर ने आश्वासन दिया है कि लोन मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो। मोहित, तुम जिस मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हो तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। तुम्हारी इस कामयाबी की जंग में मैं कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती रहूंगी। बाप रे, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बीवी इतनी लड़ाकू है। जीजी, आप हमारी खुशी का अंदाजा भी ना लगा सको। हमारे को तो समझ में ना आ रहा है कि जब से हमारे को पता चला है कि मैं फिर से माँ बन सकूं, मैं इतनी खुश हूं कि मैं क्या बताऊं आपको। और मैं बता ना सकूं कि मैं माँ बन चुकी हूं, पर डर तुम्हारे को इस बात का है कि जब थारे को असलियत का पता चलेगा तो थारे पर क्या गुजरेगी। और जीजी, कट्ठे खोयो आप। मैं तो कब से बोले जा रही हूँ। हाँ, मैं सुन रही हूँ। मैं सोच रही थी कि आज पूर्णिमा है तो थारे और हमारे वास्ते मंदिर में प्रार्थना कराऊं। हाँ जीजी, आप जाओ और रसोई की चिंता बिल्कुल ना करना, मैं संभालूंगी। काश मैं भी आपके साथ जा सकती, लेकिन रसोई को लेकर कोई आपसे कुछ कहे, मैं ऐसा ना चाहूं। मैं जल्दी आऊंगी। ठीक है जीजी। हे भगवान, मैं अपनी रसाल की खुशी ने देख अपनी सारी पीड़ा भूल जाऊंगी और सदा के लिए रसाल और ठाकुर साहब के जीवन से बहुत दूर चली जाऊंगी, जहां दीप सिंह नाम का साया भी हमारे को ढूंढ ना सके। रुक्मे, रुक्मे, मैं जानता था पूर्णिमा के दिन तुम इस मंदिर में जरूर आओगी। तू कहीं आया है हठयाशा? तो तुमसे मिलने कहाँ जाता? हवेली में जाना तो दूर की बात है, तुम्हें फोन करने से भी तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो सकती थी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। इसीलिए मैं यहाँ आ गया। मैं बस जानना चाहता था कि तुम ठीक तो हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आशा। तुमने मुझसे झूठ बोलकर, अपना दर्द छुपाकर ये तो साबित कर दिया कि तुम ठीक बिल्कुल नहीं हो। जिस दर्द को
अपने दिलो दिमाग में लिए हो, तुम ठीक कैसे हो सकती हो? जिसे दर्द होवे है आशु, उसे सहने की ताकत भी आ जावे। अपने दर्द को दोस्त के साथ बांटने से दर्द कम होता है। ना आशु, मैं अपने दर्द का एहसास तारे को ना दिला सकूं। लेकिन मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता हूं। रुक्मी, अस्पताल में तुम परेशान थी, इसीलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। लेकिन आज मैं जानना चाहता हूं, तुम उनमें से नहीं हो जो किसी के भी साथ रिश्ता बना ले। तुम सिर्फ रणवीर से प्यार करती हो, और ये मैं जानता हूं। पर तुम खुद भी रणवीर के करीब नहीं जाना चाहोगी, क्योंकि तुम्हारी बहन रसाल रणवीर की पत्नी है। इसीलिए तुम जानबूझकर रसाल और रणवीर के बीच दीवार नहीं बनना चाहोगी। इसीलिए जाहिर है कि किसी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है। और शायद वो इसी परिवार में से है। यही सच है रुक्मी। उस रोज होटल रूम में भी तुम खंजर लेकर आई थी। कोई ना कोई खतरा जरूर है। बोलो रुक्मी, कौन है जो तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल रहा है? रुक्मी, तुम मां बनने जा रही हो, और ये सच आज नहीं तो कल हवेली वालों को पता चल ही जाएगा। कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा। अरे जब शक के बिना पर वो तुम पर कोड़े बरसा सकते हैं, तो पता नहीं ये सच जानकर वो तुम्हारे साथ क्या कह ढाएंगे। बोलो रुक्मी, तुम क्यों चुप रहकर उस गुनहगार के किए पर पर्दा डालना चाहती हो? बोलो रुक्मी। रुक्मी, मैं तुम्हें बदनामी की आंच से बचाना चाहता हूं। बोलो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर ही चैन लूंगा। बोलो रुक्मी, तुम चुप क्यों हो? हमारे साथ जो हुआ, हमारे साथ जो हुआ आशु, मैं थारे को ना बता सकूं। तुम्हारे पर जोर मत डाल। तुम अपना दर्द नहीं बांटना चाहती हो ना? ठीक है, मैं हवेली जा रहा हूं, और मैं वहां रसाल से पूछूंगा कि वो पता लगाए कि किसने तुम्हारे साथ ये घिनौनी हरकत की है। ना आशु, तू रसाल ने कुछ ना बोलेगा, वरना हमारी बहन टूट जाएगी। बोलो रुक्मी, वो आदमी कौन है जिसने तुम्हें अपमानित किया है? कौन है जो तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल रहा है? बोलो रुक्मी, बोलो। बोलो रुक्मी, प्लीज रुक्मी, बोलो। चुप क्यों हो रुक्मी? बोलो रुक्मी, वो आदमी कौन है? रुक्मी बोलो। बोलो रुक्मी, बोलो रुक्मी, बोलो। ठाकुर रणवीर सिंह, ठाकुर रणवीर सिंह, ठाकुर रणवीर सिंह। वो बहुत ही भयानक और तूफानी रात थी। उस रोज घर में कोई भी ना था, सब लोग मंदिर गए हुए थे, और ठाकुर साहब
रणवीर नशे में था? क्या उसे कुछ भी याद नहीं? उसे किसने हक दिया है तुम्हारी इज्जत के साथ खेलने का, जबकि उसने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा तक नहीं? अब मैं देखता हूं हवेली वाले उसे क्या सजा देंगे। मैं देखता हूं। जी किसी को सजा मिलेगी तो वो हमारी बहन को मिलेगी। वो टूट जाएगी आशु। अभी अभी तो उसने फिर से मां बनने के सपने सजोए हैं। तुम्हारे को वचन दे, तो किसी को कुछ ना बताएगा। रुक्मी, ये तुम क्या कह रही हो? अठे आशु, अठे मैं भगवान को साक्षी मानकर कसम खाऊ हूं कि मैं मर जाऊंगी, पर ये सच्चाई कभी ना बताऊंगी कि मारी को भी ठाकुर साहब का बच्चा है। मन ने वचन दे आशु कि ये सच तू अपनी जबान पर कभी ना लाएगा। वचन दे मैंने आशु। आशु वचन दे मन्ने। आशु मुझे वचन दे। वाह, के क्लाइमेक्स बनी है हमारी कहानी को। अब तुम्हारे को 500% यकीन हो गया है कि रुक्मी के जुबान पर रणवीर का नाम ना आवेगा और ना ही उसके आंसू का। चलदीप सिंह, कल तक जो रिपोर्ट दिखाने के लिए तो डर रहा था। भेजता हूं ना। हाँ, आपका ऑर्डर आपको कल तक मिल जाएगा। जी ओके ओके। ठाकुर साहब हर समय कागज पे ही ध्यान रखेंगे या फिर अपने आसपास भी नजर डालेंगे? मैं कुछ समझा नहीं रसाल, तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो आप समझना ना चाहो, या फिर समझने के बाद भी अनजान बने रहना चाहो। ठाकुर साहब कि कुछ समय आप और मैं साथ ना गुजार सके, अपना ये कीमती समय हमारे नसीब भी कर दो। चलो रसाल, मैं बहुत थक गया हूं। तुम कमरे में जाके आराम करो, मैं पेंटिंग रूम में हूं। क्या बात है बिंदड़ी? पिछले 2 दिनों से देख रही हूँ रणवीर अपने पेंटिंग रूम के चक्कर लगा रही हो है। अपनो सारो टेम वट्ठे लगावे गो तो इस घर में खुशियां कहां से आवेगी? ज्यादा देर न कर, भर दे इस घर ने खुशियों से। ये बात है रसाल, तुम्हारी बात का जवाब काहे नहीं दे रही है? दादी साहब, जब हमारे पास कोई जवाब भी ना है तो मैं क्या बोलूं? क्या हुआ? झगड़ा हो गया तुम दोनों में? रणवीर थारे को कहीं बोला? आने दे उसे, आज कान पकड़ के पूछूंगी कि कहा हमारी बिंदनी को। ना ना दादी साहब, ठाकुर साहब ने कुछ ना बोले हुए। तो फिर तारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तो ये बात है।
पर बिंदनी, इसमें थारी भी गलती है। यही तो एक औरत ने अपना क्रिया चरित्र इस्तेमाल करना पड़े है, अपने मर्द को अपने करीब लाने के वास्ते, उसे रिझाने के वास्ते औरत को ये सब करना पड़े है। अरे इस टेबल पे हमारी फाइल थी, कटी गई। ये प्लेटें हटाओ। अरे क्या कर रहे हो? प्लेट काहे हटा रहे हो? नाश्ते के समय टेबल पे प्लेट ना रहेगी तो क्या खरे बही खाते रहेंगे? दादी साहब आपसे क्या कहूं, आपने ना देखा ना। कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगा। ठीक है। कहीं उस रुक्मी ने तो गायब ना किया है। तो फिर चल दी हमारे साथ उन्हें कट्टे छुपा की रिपोर्ट ने। आप कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हो? हमारे सामने अनजान मरने की कोशिश ना कर। ला दे हमारी रिपोर्ट को। हमारे को ना मालूम है आप कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो तू ऐसे ना मानेगी। जी आप हमारे भाई साहब आप अठे? वो तो मैं अपने फाइल के बारे में पूछने आया था। इसे पूछने आया था कि साफ सफाई करते हो किसे मिली तो ना, पर ये तो कह रही है कि इसे मिली ना। भाई साहब जी जीजी ने फाइल देखी होती तो आपको क्यों ना बताती? जीजी आपको वो फाइल ना मिल तो जावेगी कट्टे। गलती से अगर तारे को मिल गई तो बता देना। जीजी आज आप महारे को तैयार करेंगी बिल्कुल उसी तरह जैसे आप गांव में महारे को तैयार किया करती थी, और फिर आप मैं और गेसू मेले में फोटो खिंचवाने जाते थे दिवाली के दिन, और फिर थारे को सजा हुआ देखकर माँ काला टीका लगाकर थारे को बोलती थी कि किसी की नजर ना लग जावे मारी लाडो को। साची जीजी कितने अच्छे दिन थे ना वो। हाँ बहुत अच्छे थे वो दिन, और आने वाले दिन भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपनी बहन को ऐसा श्रृंगार करूंगी कि ठाकुर साहब देखते रह जाएंगे। चल बीती बातें भुलाकर एक नया जीवन शुरू कर लो को। हेलो ठाकुर साहब घर कब आ रहे हैं? क्या हुआ रसाल? वो आपके पेंटिंग रूम में ना वो क्या हुआ पेंटिंग रूम में? ठाकुर साहब जल्दी घर आ जाओ। हेलो रसाल, हेलो।
ये सब क्या है रसाल? कुछ ना। रसाल, तुमने जिस तरह फोन किया मुझे लगा कि क्या लगा आपको ठाकुर सर? रसाल हट जाओ, जाने दो मुझे, अब मुझे काम है। मैंने भी आपको काम वास्ते ही बुलाया है। तुम जानती हो ऑफिस में इतनी जरूरी मीटिंग छोड़कर मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ और तुम के के हूँ? ठाकुर साहब, आपने ही मारे से कहा था कि आप हमारी तस्वीर बनावेंगे और आप भूल गए। अब तो बड़े वो हो, क्या हूँ? वादा करके भूलने वाले। और कौन? रसाल, मैं ये पेंटिंग फिर कभी बनाऊंगा। ठाकुर साहब, आज मैंने पूरी तैयारी की। आप मारे को गौर से देखो तो सही। क्या बचपना है रसाल? क्या गलत काम? वापस आइए, वो राजेंद्र सिंह राणा की फाइल है। उसने अब तक पैसे दिए नहीं, आप जरा देख लेते तो अच्छा होता। ठीक है बेटा, देखता हूँ। मैं उसे फोन करके आया। ठीक है बेटा। रणवीर, क्या हुआ दादी सा? तू काहे रसाल ने दुखी कर रहा है? जब से आचार्य जी ने थारे पिता बनने की भविष्यवाणी की है, तब से रसाल कितनी खुश दिखाई देवे है और तू उसका दिल दुखा रहा है। आखिर संतान वास्ते पति पत्नी दोनों को साथ होना ही पड़े है। थारे करीब आने वास्ते उसने श्रृंगार कियो था और तूने उसका दिल दुखा दियो। मैं चाहता हूँ कि रसाल का प्यार मेरे साथ हमेशा बना रहे, इसीलिए उसके साथ ऐसा कर रहा हूँ दादी सा। ये क्या बोल रहा है तू? एक वारिस की चाहत में मैं रसाल की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। ऐसी क्या बात हो गई जिसका किसी को पता ना है? दादी साहब, जिस तरह रसाल ने हमारा पहला बच्चा खोया था, आप सबको तो यही पता है ना कि रसाल को दोबारा मां बनने में दिक्कत आएगी। लेकिन सच यह है कि अगर रसाल दोबारा कंसीव करती है तो उसकी जान को खतरा है। अब आप ही बताइए दादी साहब, बच्चे की चाह में मैं रसाल की जान को खतरे में कैसे डाल सकता हूं? मैं रसाल से बहुत प्यार करता हूं दादी साहब, और उसे खोना नहीं चाहता। अब हमारी समझ में आवे है कि तू रसाल से इतना कटा कटा क्यों था। मारी एक बात सुन बेटा, ऐसी कई मिसाल है कि जिसमें माँ और बेटा दोनों सही सलामत रहे हैं और फिर बच्चा पैदा होने में माँ के साथ साथ भगवान की मर्जी भी शामिल हुए है। तो रसाल ने देख, वो कितनी खुश है। हर औरत बच्चे की बिना अधूरी कहलावे है। तू रसाल से उसका ये अधिकार मत छीन रणवीर, और फिर विधि के विधान के आगे अच्छे अच्छों की सोच झूठी हो जावे है। अगर थारी कुंडली में ऐसी कोई बात होती तो आचार्य जी जरूर बताते। भगवान पे भरोसा रख और रसाल ने ये खुशी पाने का मौका दे दे बेटा।
ठाकुर साहब उतारो मारे को। और अगर ना उतारूं तो? अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो फिर दिन भर मुझसे बकबक कौन करेगा? चलो। What? अब तो नीचे उतार दिया ना मैडम, अब तो बात करो। हरे को आपसे बात ना करूं। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? ये देखो तो सही। रुक्मणी, 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 पैसा क्या है ये? क्या है ये? क्या है? क्या है? किसका पाप अपने कोख में लेकर घूम रही है तू? इस रिपोर्ट में साफ लिखी है, नाम रुक्मी, स्टेटस ऑफ प्रेगनेंसी पॉजिटिव। इसका मतलब यह है कि ये पेट से अब सवाल यह है कि कौन है इसके होने वाले बच्चे का बाप? पता नहीं किसके साथ मुंह काला करके आई है। ये ना हो सके। हरी जीजी पर झूठो लांछन लगाया जा रही हो, इन्हें बदनाम करने की कोई चाल चली जा रही है। अरे कुछ तो कारण होगा इसको बदनाम करने के पीछे। सच पूछो तो ये हम सबको बदनाम कर रही है। और बिननी, तू भी इसकी पैरवी कर रही है। इसका पक्ष लेने से पहले पूछ कि किसका पाप लेके घूम रही है अपने पेट में। कोई पाप ना कर सके हमारी जीजी, झूठ है ये सब। पहले भी तुम्हारी जीजी ने बदनाम करने वास्ते किसी ने विक्रम शेखावत का नाम बोलकर झूठा इल्जाम लगाया था, जो एकदम से बेबुनियाद साबित हो गया था। और आज फिर से ये अस्पताल की रिपोर्ट मंगवाकर कोई हमारी जीजी के माथे पर कलंक लगाने की कोशिश कर रहा है। ठाकुर साहब आप पता करो अस्पताल से, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं विनती करूं आपसे, आप पता करो। ठाकुर साहब, हम भी तो अस्पताल गए थे जब जीजी बेहोश हुई थी।
मेरी एक किस अस्पताल की रिपोर्ट आ गई हमारी जीजी को शर्मसार करने वास्ते। आप अभी फोन लगाओ, पता करो कि क्या बात है। ताया साहब, मैं रसाल की बात से सहमत हूं। हो सकता है पिछली बार की तरह ही इस बार भी ऐसे ही कुछ हो। और फिर मैं खुद हॉस्पिटल गया था, वहां तो किसी भी डॉक्टर ने ऐसी कोई बात नहीं कही। ले छोटा, मैं अस्पताल का नंबर लगा देता हूं, तो खुद ही बात कर ले। हेलो, आपके अस्पताल में रुक्मी नाम की पेशेंट आई थी, उसके रिपोर्ट के बारे में पूछताछ करनी थी। जी होल्ड कीजिए। ले छोटे, तू खुद ही बात कर ले। रुक्मिणी नाम की पेशेंट की पॉजिटिव रिपोर्ट है, वो माँ बनने वाली। रिपोर्ट सही है, रुक्मी प्रेग्नेंट है। ना ना ठाकुर साहब, मैं ना मार सकूं, ये झूठ है। ये झूठ है? अरे कैसे झूठ हो सके? रणवीर ने अपने कानों से सुना है। जे होटल की आंखों देखी बात झूठ हो सके, तो कानों सुनी बात भी झूठ हो सके है भाई साहब। जे थारे को हमारी बात पर विश्वास ना, तो पूछ अपनी जीजी से कि हमारे हाथ में जो रिपोर्ट है वो सही है या गलत। पूछ। अरे थारे को तो रणवीर की कानों से नहीं बात पर विश्वास था ना, तो इससे ही पूछ ले तू। जरूर जरूर पूछूंगी मैं जीजी से। जे आज हमारी जीजी चुप है, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। हमारी जीजी झूठ ना बोल सके झूठ। जीजी, जीजी, हमारे को आप पर कोई शक ना है। मैं जानू कि ये रिपोर्ट झूठी है। अब बताओ सबने कि ये सरासर झूठ है। बोलो जीजी, बोलो कि कोई आप पर लांछन लगाने की कोशिश कर रहा है। जीजी, आप डरो ना, मैं आपके साथ हूं। बोलो जीजी, बताओ सबने कि ये झूठ है। जीजी, किसके डर से चुप हैं आप? सरेआम आपका अपमान हो रहा है। मैं आपको अपमानित होते ना देख सकूं। आपको मारा वास्ता जीजी, बोलो कि जो इल्जाम आप पर लगाया जा रहा है वो झूठ है। जीजी, अरे रसाल, क्यों इस सच को झूठा साबित करने वास्ते इस रुक्मी शब्द देना चाहे तू? जीजी, आप चुप क्यों हो? अगर झूठ हो तो बोलेगी ना, सच्चाई को कोई ना झुकला सके। इससे क्या, ये अगर रिपोर्ट की बात झूठी हो तो हवेली में माता रानी के मंदिर के सामने कसम खाए कि इसके पेट में किसी का पाप ना है। ये पेट से ना है, कैसे माता रानी के सामने कसम खाए? हाँ, जरूर खावेगी हमारी जीजी माता रानी के सामने कसम। और उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगी कि कट्ठे से आई है ये झूठी रिपोर्ट।
चलो जीजी, चलो हमारे साथ। ये मारी जीजी की सच्चाई की आखिरी परीक्षा होगी। आज के बाद मारी जीजी से कोई सफाई ना मांगी जाएगी। जे सफाई मांगी जाएगी तो सिर्फ इस बात की कि अस्पताल की ये झूठी रिपोर्ट इस घर में मारी जीजी के नाम कट्ठे से आई। कौन है जो मारी जीजी पर लांछन लगाना चाहे? अरे काय समय बर्बाद करिए तो कौन भला इस मनुष्य दासी का चरित्र मिट्टी में मिलाना चाहे? जीजी, माता रानी के सामने कसम खाकर साबित कर दो कि हमारी जीजी गंगा की तरह पवित्र है। फिर मैं किसी को भी आप पर कोई लांछन लगाने ना दूंगी। कसम और झूठा साबित कर दो इस रिपोर्ट ने। बोलो जीजी, खाओ कसम। हे भगवान, आज हमारे पास कोई भी दूसरा रास्ता ना बच्चों है। रसाल, ना चाहते हुए भी मैंने आज थारे यकीन को तोड़ना पड़ रहा है। जी इसको के मतलब? इसका मतलब ये है कि जिस रुक्मी की तो कसम दिला के इस रिपोर्ट को झूठा साबित करना चाहती थी वो एकदम सही है। इस रुक्मी ने हमारे खानदान की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। अरे दादी साहब देखो ना, जिस रुक्मी पे आपको नाज था देखो क्या किया सुन। ये क्या किया रुक्मी, क्यों किया? मारे को तो अभी भी यकीन ना आ रहा है कि जे रुक्मी इतने दिनों से जी हमारे भाई को धोखा देके इसका जीना भरा। ये तो मौके की ताक में थी कि कैसे हमारे परिवार का सर शर्म से झुका दे। इसके मासूम चेहरे के पीछे धोखा ही धोखा छिपी हुआ है। जीजू साहब देखियो, आपके सामने भी लाज शर्म छोड़ दी है।
रसाल, 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 रसाल संभालो अपने आप को। क्या हो गया रसाल, बोल ना। क्या हो गया रसाल? कितना भरोसा था इस रसाल ने रुक्मी पर, पूरे घर से लड़ पड़ी इस वास्ते। और इसे देखो क्या हाल बना दिया बेचारी का। रसाल, कुछ तो बोलो। रसाल, संभालो अपने आप को रसाल। जीजू साहब देखो क्या हाल बना दिया है इसका, और फिर ऊपर से मगरमच्छ के आंसू बहाकर नाटक कर रही है। खबरदार रुपए, खबरदार रुपए, खबरदार रुपए। अब अगर तुमने एक कदम भी रसाल की तरफ बढ़ाया, मैं तुम्हारा मनुष्य साया रसाल के ऊपर नहीं पड़ने देना चाहता। समझी तुम, समझी तुम? देवर साहब, मारे को लागे कि रसाल को बहुत गहरा सदमा लग गया है। रसाल ने इसके कमरे ले चल, इसे कुछ देर अकेले छोड़ दे, इससे अभी कोई सवाल ना करना। चल रसाल, चल। चलो। मुंह नहीं खोला, अब देखो उसकी क्या हालत हो गई है। तो ऐसा हर मौके पे इसने हमसे झूठ बोला है, हमें धोखा दिया है, और हम सब इसकी गलतियों को माफ करते रहे। लेकिन इस बार इसने हद पार कर दी है। देख रहे हो ऐसे इस बेशर्म को, इस हद तक गिरने के बाद भी हमारे सामने खड़ी है। तो अपना हाथ गंदा कर रहा है, चल छोड़िए वहां से। मैंने आज तक इसने जैसी मतलबी और चरित्रहीन औरत नहीं देखी। ये तो औरत सात परी कलंक है, कलंक है। हमें अपनी सगी बहन को नहीं छोड़ा इसने, पता नहीं किस किस के साथ थी, बोलते हुए भी घिन आती मुझे। हे भगवान, जिस आदमी की वजह से आज मैं मुजरिम के कटघरे में खड़ी, वही हमारे पर चरित्रहीनता का आरोप लगा रहा है। आज तुम्हारी वजह से जो रसाल की हालत हुई है, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा रुक्मी। तायसा इसे इसी वक्त हवेली से बाहर निकाल दीजिए। अगर ये एक पल और मेरी आंखों के सामने रही ना, तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। उस दिन मारे से गलती हो गई कि मासा की बात मानकर इसे एक मौका दे दिया इस घर में रहने का। मैं तेरे बात से सहमत हूं, रुक्मणी को अभी के अभी इस घर से निकाल दिया जाए। वापस ऐसे कैसे निकाल दे से? इसने हमारे खानदान की इज्जत के साथ खेलने की जरूरत की है। उस दिन होटल में साथ समय बिताने के बाद ये यश अठे आकर मारिक और रणवीर को झूठा साबित कर गया। उस दिन भी झूठ बोल गया कि वीकनेस की वजह से ये बेहोश हो गई थी, जबकि उसे पता था कि ये पेट से है। इतना बड़ा झूठ बोलने के बाद कैसे छोड़ सकते थे पापा साहब? जीजू साहब, इतना बड़ा कांड करने के बाद घर से निकाल देना इस समस्या का समाधान नहीं होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा था जीजू साहब। यश और रुक्मी के रिश्ते में थोड़ी भी सच्चाई हुई तो आप दोनों को जान से मार दोगे। आपको फैसला बिल्कुल सही था जीजू साहब। आप अपने फैसले को बदल दोगे तो सब गलत हो जाएगा। मार दो रुक्मी के आशिक को। ना सुने दौर से उसकी कोई गलती ना है ठाकुर साहब। उससे बच तो ठाकुर साहब, उससे बच तो, उसकी कोई गलती ना है। तो फिर किसका पाप लिए घूम रही हो अपनी कोख में?
हाँ, जवाब दो। बोल किसका पाप है? वापस इसकी चुप्पी बताती है कि इसके पाप का भागी हो यश है। उसका नाम ना लेकर उसे बचाना चाहती है। डॉक्टर यश को पकड़कर अठे ले आओ। इन दोनों को सजा एक साथ मिलेगी। सजाए मौत, सजाए मौत, सजाए मौत।